हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को बीच अपने आवाज़ों को रखने आया हूं, जो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी पर आक्रमण हुआ उसके विरोध में। क्या पप्पू यादव पे ये आक्रमण सही है? क्या पप्पू यादव सनातनी नहीं है, या भाजपा में यानी कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले नेता ही सनातनी है, या सनातन का समर्थन करते हैं और बाकी जो भी हिंदुस्तान में पार्टियां हैं वो सनातन विरोधी है? क्या आपको यह जिस तरह से आज दिमाग में डाला गया है कि भाजपा है तो आप सनातनी हैं, क्या कारण हुआ कि पप्पू यादव को आज संसद भवन के बाहर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह दृश्य को दर्शाना पड़ा कि राम मंदिर के अंदर से चंदा के पैसा आखिर किस व्यक्ति के द्वारा और इसमें कितने व्यक्ति लुप्त मिले जुले हैं और कौन कौन इसका घपला कर रहा है, ये नुक्कड़ नाटक के द्वारा विपक्ष प्रदर्शित किया है। तो हमें नहीं लगता कि सनातन का कहीं अपमान हुआ है। आज हमारे हिंदुस्तान में नुक्कड़ नाटक हर क्षेत्र में आसानी से समझाने के लिए लोगों के बीच प्रस्तुति किया जाता है। अगर ये नुक्कड़ नाटक गलत होता तो हमारे वर्षों से आ रहे ये नुक्कड़ नाटक कब का बंद कर दिया गया रहता। आज हमारे सनातन धर्म के अनेकों देवी देवताओं का अगर जो मंचन होता है तो एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा ही होता है, जो सोशल मीडिया पे, टीवी प्लेटफॉर्म पे हर रोज दिखाई जाती है। क्या यह पूरे सनातन का अपमान है? क्या वो बाबा जो आज पप्पू यादव जैसे महान नेता का विरोध कर रहे हैं कि सनातन का अपमान हो गया, क्या जिस समय उन पर कुंभ में अनेकों जगह जब पुलिस के द्वारा उनको पिटवाई जाती है तो उस समय उनको सनातन का अपमान नहीं होता है? आज केवल एक नाटक के माध्यम से हिंदुस्तान के आम आवाम तक अपनी आवाज को विपक्ष पहुंचाने का प्रयास किया, तो ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। ये हमारा अधिकार है। नुक्कड़ नाटक, जब नुक्कड़ नाटक आदिकाल से चलते आ रहा है किसी भी चीज के प्रस्तुति के लिए, जब आप इस राम मंदिर से चोरी हुए पैसे का उजागर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है तो ही तो विपक्ष को मौका मिला है। जब नृत्य के द्वारा, अपने कला के द्वारा, एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा देश को दिखाना चाहे कि हमारे राम मंदिर के अंदर से जिस तरह से चोरी होती है, इस पर विपक्ष चुप क्यों, इस पर जवाब क्यों नहीं देती है? और जब जवाब आप नहीं दे रहे हैं तो ही ना उनको नाटक के द्वारा
नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रदर्शन करना पड़ा। अगर आप लोग इस चीज पर अगर जो सही रहते तो आज विपक्ष को बोलने का मौका नहीं रहता। आज जब उन्होंने यह नाटक के द्वारा प्रदर्शित किया तो कुछ तंगी किस्म के व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी को चवन्नी तक दान नहीं किया हो, वो व्यक्ति पप्पू यादव जैसे व्यक्ति पर आवाज उठाते हैं। ये कहां तक सही है? आज पूरे बिहार में ही नहीं, केवल पप्पू यादव केवल सांसद पूर्णिया के हैं, लेकिन पूरे बिहार से लेकर पूरे भारत में कहीं भी अगर कोई इस तरह की घटनाएं होती है जिससे हमारे भारत के नागरिकों के क्षति कोई पहुंचने वाली होती है तो सबसे पहले आवाज बनते हैं तो हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव। क्या उनके द्वारा किए हुए कार्य भुलाया जा सकता है? हाँ, वैसे व्यक्ति भुला भी सकते हैं जो लाभ लिए और फिर उनको साइड कर दिए, लाभ लिए फिर उनको साइड कर दिए। तो क्या यह पहचान करके पप्पू यादव को मदद करनी चाहिए? क्या जिस तरह से पप्पू यादव लगातार लोगों के समस्याओं में अपनी समस्या समझ करके वहां खड़ा होते हैं, यह उनकी गलती है? तो ये चीज हमारे देश के नौजवानों को, युवा को और भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है कि उस तरह के व्यक्ति 100 वर्षों में एक बार पैदा होते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे नेता हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि आपके घर में क्या हुआ, आप क्या स्थिति से गुजर रहे हैं, आपके इलाका में क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एकमात्र पप्पू यादव हैं जो कहीं भी कुछ होता है तो उन्होंने आवाज उठाने का काम करते हैं, उससे प्रशासन से लड़ने का काम करते हैं, उनको इंसाफ दिलाने का काम करते हैं।